जय हिंद एवरीवन। आज से टीए आर्मी जोन 2 का भर्ती चालू हो गया है और ये भर्ती अब 27 नवंबर तक चलेगा। एक राज्य का भर्ती 2 दिन कराया जा रहा है और टीए आर्मी जोन 2 का भर्ती कितने जगह कराया जा रहा है? 3 जगह कराया जा रहा है। तो जिसका जहां मन कर रहा है भर्ती देखने जाने के लिए तो वो भाई वहां पर भर्ती देखने जा रहा है। कहां कहां पर टीए आर्मी जोन 2 का भर्ती कराया जा रहा है मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। एक तो बिहार के दानापुर में टीए आर्मी जोन 2 का भर्ती कराया जा रहा है, दूसरा मध्य प्रदेश के सागर में टीए आर्मी जोन 2 का भर्ती कराया जा रहा है और तीसरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में टीए आर्मी जोन 2 का भर्ती कराया जा रहा है। आज उड़ीसा राज्य वाले भाइयों का भर्ती था, ठीक है ना। तो कहां पर कितने लड़के भर्ती देखने गए थे, मतलब कहां पर ज्यादा भीड़ लगा था और एक बैच में कितने लड़कों को एक साथ दौड़ाया जा रहा था, कितने लड़कों को एक बैच में पकड़ा जा रहा था, एंट्री के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और 1600 मीटर दौड़ने के लिए कितना टाइम दिया जा रहा था वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। मेरे भाई अभी जो टीए आर्मी जोन 2 का भर्ती के बारे में देखने को मिल रहा है ना, मतलब कभी सोचा नहीं गया था कि आने वाले समय में जोन 2 का टीए आर्मी का भर्ती कराया जाएगा और इस तरह से भर्ती कराया जाएगा, इतना ज्यादा टाइम दिया जाएगा, इतना कम लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाएगा। कभी सोचा नहीं गया था मेरे भाई। मैं आप लोगों से पहले से बोलता आया था कि मेरे भाई आप सभी लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, कभी भी कुछ भी देखने को मिल सकता है। अभी ऐसा लग रहा है कि जितने साथी पहले से इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे थे, अगर वो लोग मतलब टीए आर्मी का भर्ती देखने गए उधर रेस मारे तो वो लोग पेपर भी पास कर ले जाएंगे, क्योंकि वो लोग पहले से पेपर का तैयारी कर रहे थे। अब जो भाई एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इंडियन आर्मी से ओवर एज हो चुके थे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन परेशान नहीं होना है, आप सभी लोगों को पढ़ाई भी लगातार करते रहना है। सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जितने साथियों को 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाना है और अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, या टीए आर्मी में दौड़ मारने के बाद कहीं से कुछ भी नहीं अभी तक वो पढ़े हैं, तो मेरे भाई ये सैनिक बैच फटाक से आप लोग ले लो, ठीक है ना। सैनिक बैच का प्राइस भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 149 रुपया है और इसमें मैं खुद क्लास कराता हूं। जिस तरह से किसी भर्ती के बारे में सारी चीजें ए टू जेड पूरा आसान भाषा में समझा देता हूं, उसी तरह से जब मैं जीके का क्लास कराता हूं तो पूरा चैप्टर वाइज क्लास कराता हूं और एक चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का ला देता हूं और बार बार रिवीजन कराते रहता हूं, ठीक है ना। पहले आप लोग नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब चैनल वाले पर मेरा सैनिक बैच वाला डेमो क्लास देख लेना, उसके बाद से आप लोग ये सैनिक बैच लेना, ठीक है ना। सैनिक बैच लेने के लिए पहले आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप अभी तक मेरे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से पहले स्टोर पर जाओ, वहां पर एएनडीसी ऐप लिख कर सर्च मारो। पहले स्टोर पर जब एएनडीसी ऐप लिख कर सर्च मारोगे तो वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, फिर रजिस्टर पर जाना है, वहां पर अपना नया आईडी पासवर्ड बना के और फिर वही आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। फिर पेड कोर्स में जाना है और वहां से आप लोगों को सैनिक बैच ले लेना है, ठीक है ना। अभी सैनिक बैच से अपना पेपर का तैयारी कर सकते हो और एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। अगर आप पेपर का तैयारी नहीं भी कर रहे हो ना तभी भी मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां से आप लोगों को आने वाले समय में काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सागर का टीए आर्मी जोन 2 का भर्ती जो मध्य प्रदेश के सागर में कराया जा रहा है। यहाँ पर ज्यादा लड़के नहीं पहुंचे थे क्योंकि उड़ीसा से मध्य प्रदेश काफी दूर पड़ता है, तो ज्यादा लड़के मध्य प्रदेश में नहीं पहुंचे थे, ठीक है ना। ज्यादा लड़के बिहार में पहुंचे थे, दानापुर में पहुंचे थे और सेम यही सिचुएशन आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी देखने को मिला है। मतलब वहां पर भी ज्यादा लड़के उड़ीसा के नहीं पहुंचे थे। ज्यादा भीड़ कहां पर हुआ था? बिहार के दानापुर में ही हुआ था और ये बात मैं आप लोगों को बहुत पहले से बता रहा था। अब मध्य प्रदेश के सागर में किस तरह से भर्ती कराया गया है मेरे भाई, 5 बजे जब एंट्री हुआ है ग्राउंड में तो एंट्री के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है? उस टाइम आपका आधार कार्ड मांगा गया है और निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है और साथ ही साथ एक और डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा था और वो है आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है। तो हाई स्कूल के मार्कशीट में जैसे कुछ बदलाव देखने को मिला है नंबर में, ठीक है ना। पहले क्या होता था, जिन लोगों का 10 में जैसे किसी सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम रहता था तो वो लोग 12 के सर्टिफिकेट से टीए आर्मी का भर्ती देख लेते थे। अरे पहले तो टीए आर्मी का पेपर ही नहीं कराया जाता था, बस दौड़ होता था और इंटरव्यू होता था, फाइनल सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन दौड़ बहुत हार्ड होता
होता था। अभी इस साल क्या हुआ है, जितने भी भाइयों का 10 में 33 नंबर से कम है और वो लोग टीए आर्मी का भर्ती देखने जा रहे हैं तो उन लोगों को बाहर भेज दिया जा रहा है, दौड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो याद रखना, अगर 10 में किसी सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम होगा तो फिर उधर मध्य प्रदेश के सागर में एंट्री नहीं मिल रहा था, बाहर भेज दिया जा रहा था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहले 12 पास पर भर्ती हो जाता था, लेकिन इस साल उस सिस्टम को हटा दिया गया है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि बैच किस तरह से बनाया गया है, दौड़ाया किस तरह से गया है। जैसे उम्र के हिसाब से आपका बैच बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बताया था और अब भी जॉन 2 का जो भर्ती चालू हुआ है ना, तो उम्र के हिसाब से आप लोगों का बैच बनाया जा रहा है। जिन लोगों का उम्र 18 से लेकर 29 साल तक है तो उन लोगों को अलग दौड़ाया जा रहा है, और जिन लोगों का उम्र 30 साल से लेकर 42 साल तक है तो उन लोगों को अलग दौड़ाया जा रहा है, ठीक है ना। और जिन लोगों का उम्र ज़्यादा है तो उन लोगों को टाइमिंग भी ज़्यादा दिया जा रहा है। टाइमिंग कितना दिया जा रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो भाई, 50 लड़कों का बैच बनाया गया था मध्य प्रदेश के सागर में। कितने लड़कों को, कान खोलकर सुन लो, 50 लड़कों को। किसी किसी बैच में वही 50 से 60 लड़कों को दौड़ा दिया गया था। और कितने लड़के पकड़े जा रहे थे, 10 से 12 लड़के पकड़े जा रहे थे। 100% रियल बात है मेरे भाई। 50 लड़कों को टीए आर्मी में दौड़ाया जा रहा था और कितने लड़कों को पकड़ा जा रहा था, 10 से 12 लड़कों को एक बैच में पकड़ा जा रहा था। अग्निवीर में अभी 100 लड़कों को दौड़ाया जाता है। तो दौड़ एकदम नॉर्मल कर दिया गया है। इसलिए आप सभी साथियों को पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है, नहीं तो बस रेस मारोगे और पेपर नहीं निकलेगा तो बड़ा दुख होगा मेरे भाई। इसलिए आप सभी साथी प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और सिर्फ 149 रुपये में वहां पर सैनिक बैच मिल जाएगा। मैं खुद क्लास कराता हूं, मैं खुद आर्मी का पेपर निकाला हूं, तो मतलब बहुत अच्छे से क्लास कराता हूं। तो आप लोग सैनिक बैच से अपना पेपर का तैयारी भी अच्छे से करते रहो, ठीक है ना। क्योंकि दौड़ आप लोग देख लो किस तरह से हो रहा है। 50 लड़कों का बैच बना, 10 से 12 लड़के एक बैच में पास हुए, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश के सागर में 300 मीटर मतलब सीधा दौड़ना था, उसके बाद से 3 चक्कर लगाना था, 3 चक्कर दौड़ना था, ठीक है ना। तो ये रहा मध्य प्रदेश का कुछ बात है। मैं आप लोगों को बता दिया हूं, ज्यादा लड़के मध्य प्रदेश में भर्ती देखने नहीं जा पाए हैं। अब ज्यादा लड़के और कम लड़के से मतलब ही नहीं निकला जब 50 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है। तो अब आप कहीं पर भी भर्ती देखने जा सकते हो। बिहार के दानापुर में क्या देखने को मिला है, बिहार के दानापुर में एंट्री के टाइम वही आपका डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट एकदम इंपॉर्टेंट है। आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से जब आपका एंट्री हो जाएगा तो कहीं कहीं हाइट नापा जा रहा है एंट्री के टाइम में और कहीं कहीं हाइट नहीं नापा जा रहा है। हाइट तो 160 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद से यहाँ पर भी एज के हिसाब से दौड़ाया गया है। जिन लोगों का उम्र 18 से लेकर 29 साल तक था तो उन लोगों को अलग दौड़ाया गया है। जिन लोगों का उम्र 30 साल से लेकर 42 साल तक था तो उन लोगों को अलग दौड़ाया गया है। अब टाइमिंग कितना मिला है, तो 5 मिनट 30 सेकंड तक का टाइमिंग मिला है बिहार के दानापुर में। याद रखना, 5 मिनट 30 सेकंड में काफ़ी सारे दोस्तों से बात किया हूँ, काफ़ी सारा रिव्यू देखा हूं, तब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वैसे नहीं बना रहा हूं। रियल बात है, 5 मिनट 30 सेकंड तक टाइमिंग मिला है। और कितने लड़कों को एक साथ बिहार के दानापुर में दौड़ाया गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर भी 50 लड़कों को एक साथ दौड़ाया गया है। 50 लड़कों का बैच बना है। किसी किसी बैच में 60 लड़कों को दौड़ा दिया जा रहा था, 55 लड़कों को दौड़ा दिया जा रहा था। तो 2 4 5 लड़के तो इधर उधर मतलब हो ही सकते हैं, ठीक है ना। और एक बैच में 12 से 15 लड़कों को पकड़ा जा रहा था। किसी किसी बैच में बिहार के दानापुर में 50 लड़कों में से 20 लड़कों को पकड़ा गया है, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये बहुत अच्छा न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जो लोग थोड़ा बहुत रेस बनाए होंगे ना, उन लोगों का दौड़ तो पक्का है लग जाएगा। अगर मैं जाता भर्ती देखने तो शायद मैं भी रेस तो मार ही देता। मतलब कुछ दिक्कत है कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगा अभी, ठीक है ना। हो सकता है वो दिक्कत सही होने में 25 दिन लग जाए, 30 दिन लग जाए, तब तक हमारा भर्ती समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी साथियों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। हमारे समय से पहले भाग से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। अपने तरफ से पाने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है ना। आप सभी साथियों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छा खासा टाइमिंग मिला है, अच्छे खासे लड़के पकड़े जा रहे हैं। पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है, दौड़ के साथ साथ पढ़ाई भी करना है, ठीक है ना। बिहार में किस तरह से दौड़ाया गया है, 1 किलोमीटर पहले दौड़ाया गया है, फिर 600 मीटर मतलब 1600 मीटर ना, जैसे करके मतलब 1.5 चक्कर आप लोग को दौड़ना है, 4 चक्कर नहीं दौड़ना है, ठीक है ना। तो ये रहा बिहार के दानापुर का रेशियो। तो इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ ना, ये सारी चीज़ें जानने के बाद मैं आप लोगों
लोगों से बस एक ही बात कहूँगा कि मेरे भाई तीनों जगह में से आप कहीं पर भी भर्ती देखने जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा लड़कों को दौड़ाया जा रहा है, कहीं कम लड़कों को दौड़ाया जा रहा है। जब सेम लड़कों का बैच बन रहा है, सेम पकड़ा जा रहा है, तो कहीं पर भी भर्ती देखने जा सकते हो। बिहार के दानापुर में तो और ज़्यादा लड़कों को पकड़ा जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। उड़ीसा वाले भाइयों के साथ तो अच्छा देखने को मिला है। आगे अगर कुछ घटेगा बढ़ेगा तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। कोई भी अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा।